नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड में डिप्लोमा इंजीनियर्स का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। 23 मार्च से शुरू हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 17वें दिन भी जारी है। जल विद्युत निगम, पेयजल निगम और जल संस्थान के इंजीनियर भी इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। लंबे समय से लंबित 27 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने प्रदेश व्यापी हड़ताल छेड़ रखी है। देहरादून के डाकपत्थर समेत प्रदेश की 32 शाखाओं में इंजीनियर लगातार धरने पर बैठे हैं। वहीं आज हड़ताल के 17वें दिन भी बड़ी संख्या में इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महासंघ के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर शासनादेश जारी नहीं होता तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल और तेज होगा। चुनाव से पहले हम बहुत उग्र आंदोलन पुरानी पेंशन पे यहाँ पर उत्तराखंड में करें, तो उसके लिए हमने कैलेंडर अपना जारी कर दिया। 7-8 दिन को तो चलेगा, फिर प्रदेश में रैली निकालेगा, तो इसको अच्छी तरह सभी चीज़ों को होंगे। साथियों, आज हमारा हड़ताल कार्यक्रम का 17वां दिन यहाँ पर चल रहा है। आप लोग विश्वास बनाए रखें और बहुत ही जैसे आप भी मुख्य सचिव की वार्ता में वहाँ पर थे और लगातार ये पिछली बार भी जब लोग आंदोलन कार्यक्रम हमारा चला था तो सैनी साहब तो प्रत्यक्षदर्शी है वहाँ पर, क्योंकि शासन की स्थिति यह है, भाजपा सरकार की स्थिति यह है कि हमें कोई कुछ देना नहीं चाहता, हमसे छीनना चाहता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछली बार जो डाउन ग्रेड पे का मामला 2023 में लगा, कैबिनेट से उन्होंने पास करा दिया था और वो सिर्फ लागू होना था, लेकिन वो तो ये था कि हम लोगों का संघर्ष काम आया, सैनी जी का, हमारा और हमारे साथ जो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति में हमारे साथ जुड़ी, तो हम लोगों ने वो डाउन ग्रेड का जो फैसला था वो होने नहीं दिया, क्योंकि कैबिनेट से पास था वो। तो बहुत कम फैसले होते हैं जो कैबिनेट से पास होते हैं और उनका क्रियान्वयन नहीं होता, तो वो भी एक ऐसा फैसला था। और उस फैसले से हमारे नए साथी जो 2024 में आए, आज वो 4200 ग्रेड पे में आते, तो कितनी बड़ा मतलब हमारे महासंघ के लिए कितना बड़ा वो रहता। तो लगातार संघर्ष करना हमारी नियति है। जो भी हमको मिला है वो हमेशा संघर्षों के बल पे ही मिला है। साथियों, मैं 2011 में विभाग में आया, मैं पिरोडी में आया 2011 में, तो उस समय हमें बताया गया कि भाई आपकी हमारा जो ग्रेड पे था 4200 रुपये था। तो हमारे पूर्व जो हमारे सीनियर लोग थे वो बताते थे, ऑफिस वाले वो तो नहीं बताते थे, जो महासंघ वाले तो नहीं कहते थे, कहते चलेगा, करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो जब हमारे ऑफिस वाले कहते थे कि जो 4200 तुम्हें मिल रहा है, 10 साल में तुम्हें 4600 मिलेगा, 20 साल में 4800 मिलेगा, 30 साल में 5400 मिलेगा। लेकिन हमने कुछ नहीं, हमने इस बैनर पर भरोसा किया। जहाँ उन्होंने बोला आंदोलन करना, हमने आंदोलन किया। हमने ये भी नहीं पूछा भी कौन सा आंदोलन है, कैसे चलेगा। तो साथियों, हमने तो जो है 2011 वाले हम थे, 2021 में हमने दो इंक्रीमेंट के साथ हमने जो है वो 5400 का लाभ दिया। हम लोगों को तो बैनर ने बहुत कुछ दिया, इतना नाम दे दिया, देश विदेश में भी नाम दे दिया। अब तो फोन आ रहे हैं, राजस्थान वालों को फोन आ रहे हैं, कभी किसी के फोन आ रहे हैं, वो अपनी समस्या है कि नाराज जी आप लोग क्या ठीक है, हमारी समस्याओं का निदान करो। जैसे उत्तराखंड का हमारे वैसे 2-3 संगठन कई जगह आज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है अभी वो लोग जो है उनके यहाँ तो ग्रेड पे का सिस्टम नहीं है, उनके यहाँ वेतनमान का सिस्टम है, लेकिन उनका जो वेतनमान है वो भी 4600 के समान ही है, हमारे जितना 4600 हमारा। और 5 साल में उनको ऐसी पद मिलता है, कपड़ सहायक अभियंता टाइप का, कुछ नाम कुछ अलग है उसका। और उसके उन्होंने कहा कि इसके 10 साल बाद मिलेगा आपको, मतलब 15 साल में 5400 का लाभ मिलेगा। तो वो लोग शायद कोर्ट गए, फिर कोर्ट से डिसीजन हुआ, तो 10 साल में उनको 5400 वाला ग्रेड पे 56,100 वाला वो उनको प्राप्त हो गया। तो उनका जीओ भी हमने मंगाया, जो मतलब कोर्ट का ऑर्डर वगैरह वो भी हमने महाराष्ट्र से मंगाए। जब हम लोग 4600 की लड़ाई लड़ रहे थे, हम तो 4800 की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय, जब हम लोग 4200 में आए थे। तो जब हमने 4800 की लड़ाई क्यों लड़ी, हमने 4800 लड़ाई क्योंकि पंजाब में जो है 4800 का वेतनमान था उस समय ग्रेड पे। हमारे एक धनोवा साहब थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कोर्ट के, वो पंजाब के अध्यक्ष थे। तो प्रकाश सिंह बादल जी थे, वो उनके कुछ रिश्तेदार थे तो खास। तो उन्होंने उस समय क्या करा, सरकार पंजाब में प्रकाश सिंह बादल जी की थी, तो उन्होंने थोड़ा बात करके 4800 ग्रेड पे ले ली वहाँ पर पंजाब में। अब पंजाब में 4800 ग्रेड पे, तो हमने यहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया। हमने कहा जब 4800 तो पंजाब की तरह, तो संघर्ष काम किया तो हमें 4600 ग्रेड पे मिल गई। लेकिन वहाँ संघर्ष खत्म हो गया पंजाब में। उसके बाद संघर्ष खत्म हो गया पंजाब में, और आज इतनी दुर्गति है क्योंकि वहाँ जो है डिग्री होल्डर्स आने लगे उसमें।
जेई के उसमें। तो आज वो बता रहे हैं कि अब वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारे कम से कम 20% तो हमारे डिप्लोमा वाले जेई में आए, और उनके जो ग्रेड पे 3200 रुपये हो 4800 से। तो संघर्ष छोड़ने का नतीजा ये है, और संघर्ष करने का नतीजा बहुत है। हर संघर्ष में हमें कुछ ना कुछ मिलता रहा। अच्छा, कईयों के मन की चीजें नहीं हुई। अब एक बहुत पहले की बात है कि एक हड़ताल कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्होंने जब देखा हमारे प्रोधाओं ने कि ये तो एमएसपी लागू हो गई, एमएसपी लागू हो गई तो 10, 20, 30 मिलेगा इनको, तो क्या करें, उन्होंने कपर सहायक अभियंता का पद की रेट किया कि चलो 30 साल में इनकी जगह 15 साल कर लेते हैं, 5 साल में इनको अपर सहायक अभियंता मिल जाएगा, 15 साल में इनको उसका लाभ मिल जाएगा। तो जब वो समझौता करके बाहर आए तो उनके कपड़े फाड़ दिए लोगों ने कहा जब तो 10 साल में पहले एसीपी व्यवस्था मिलता था और आप लोगों ने तो हो गए थोड़ा सा। बंदे की बता रहे थे हमारे वहाँ पर, तो मुझे बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन जो प्रांतीय कार्यकारिणी वहाँ बैठी है वो ऐसी नहीं है, वो तो 17 दिन तो हमें बैठे हो गए, आज 17 दिन की हड़ताल तो हो गई। अब वो कई साथी बोलते हैं भाई इससे कम तो मानेंगे नहीं हम। तो कितना बड़ा धर्म संकट है कि लोग आंदोलन भी करें और बाद में फिर बातें भी सुनने को। हमारे पुराने लोग थे संघर्ष था, उस समय 87 ग्रेड में मिल गया, ऐसी व्यवस्था हो गई। 87 का लाभ लिया। हमारे पुराने लोग तो 1 लाख से ऊपर पेंशन ले रहे हैं, जितनी हमारी तनख्वाह नहीं है उससे ज्यादा पेंशन है उन लोगों की। तो 8700 और 7600 में बहुत फर्क है। 8700 का ग्रेड पे जो 8700 का जो इनिशियल वेतनमान 1,29,000 है बेसिक, और उसमें 76,000 है वो जो बेसिक है नीचे वाले में। तो बहुत ज्यादा फर्क, 40-45,000 का फर्क तो बेसिक में ही है। फिर डीए लगा के पता नहीं वो 60-70,000 पहुंच जाता है। तो बहुत लाभ लिया लोगों ने। तो इस बैनर के घुसे गया। तो आप लोग जो धैर्य बनाए रखें और प्रांतीय कार्यकारिणी विश्वास रखें। प्रांतीय कार्यकारिणी को देखना पड़ता है। अभी 17 दिन हो गए, 17 दिन। अब कई लोग विचलित भी हो रहे होंगे, अब वो भी सोच रहे होंगे हम किस प्रकार इस हड़ताल को जो है बांध के रखें और सम्मानजनक स्थिति में आए। अधिक से अधिक मांगों को लिए आपके परसों मुख्य सचिव के वादे अधिकतर समस्याओं पर, अधिकतर मांगों पर सहमत है वो लोग। ऐसा भी नहीं कि सहमत नहीं है, अधिकतर समस्याओं में सहमत हो सकता है कि एक आध चीजों का कोई बहुत ज्यादा टेक्निकली दिक्कत आ रही है। उन्हें ये भी लग रहा होगा कि यार हम ये वाली मांग पूरे कर देंगे तो सारे कर्मचारी संगठन खड़े सर पर। अब एक चीज पे सारे कर्मचारी संगठन भी आपके सब उनके पीछे बढ़ जाएंगे, सरकार के पीछे बढ़ जाएंगे। तो धैर्य बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। और क्योंकि हमारा जो कैडर है ये लगातार संघर्षों को ले जाना जाता है। पिछली बार हमने 2023 में आंदोलन किया था, तो कुछ साथी थे हमारे नए कह रहे कि हमको नहीं मिली ये चीज। तो हमने बोला भाई आगे फिर आंदोलन हो गया, कह रहे चौहान जी तो रिटायर हो जाएंगे तब। ऐसे चौहान तो रिटायर हो जाएंगे, हमें कौन दिलाएगा, रिटायर होने वाले हैं भाई। ऐसे चौहान रिटायर हो गए तो अब आर शर्मा जी आ गए ना, अब आर शर्मा जी अगले साल रिटायर हो जाएंगे, तो फिर कोई बुरा दौर आएगा वो दिलाएगा उस चीज को। तो लगातार हमें संघर्ष, अब 8वां वेतन आयोग आने वाला है। अब पता चला कि हम लोगों ने ये मांगे करी, इस चीज आए 8वां वेतन आयोग जो उसको बिल्कुल पलट दे। वो कहेगा मैं कि हम केंद्र की पैरिटी में चलेंगे, हम 4200 ग्रेड पे करेंगे। जो सिस्टम आएगा, अभी तो ग्रेड पे सिस्टम चल रहा थोड़ा सा, अब तक अगली बार ना हो केंद्र की पैरिटी में डाउन करेंगे, फिर हम आंदोलन करेंगे। 2028 में फिर आंदोलन करेंगे, वहां जाएगा फिर 2038 में फिर करेंगे। उसके बाद 10 साल तक नहीं होने। ये तो हमको लगातार करना ही पड़ेगा, लगातार। ये तो हमें हर 2 साल में, हर 3 साल में, हर 2 साल में जो बैठने पड़ेगा। एक राज्य तो भुगतभोगी है, देखा होगा आपने तो हर हड़ताल में बोला आगे बढ़कर चले। तो हमेशा किसी न किसी हड़ताल हमारा फायदा ही है। और क्योंकि सरकार है ऐसी है कि सरकार हमें कुछ नहीं देना चाहती। हमारी पुरानी पेंशन छीन ली, डाउन ग्रेड कह रहे थे, डाउन ग्रेड कर देते हैं। एसीपी की व्यवस्था जो हमें मिलती थी वो एसीपी की व्यवस्था खत्म कर दी। तो तमाम ऐसी जैसे सरकारों से हमको लड़ना है तो धैर्य बना के रखना होगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा। और इस बार की हड़ताल वास्तव में बहुत ऐतिहासिक हड़ताल है। मैंने पहली बार देखा कि मुझे हरीश चौटाला जी के टाइम पर हमने देखा था कि वहां पर शपथ पत्र थे वो 30% जमा हुए थे, उस पर वो हड़ताल करी उन्होंने। और आज तो मैं देख रहा हूँ कि जो एक्शनों की रिपोर्ट आ रही है ना, उस एक्शनों की रिपोर्ट सब आ रही है कि ये हो सकता है कि हम लोगों का क्या हो गया इंजीनियरिंग कैडर का, इंजीनियरिंग कैडर में ये हो गया है कि हम लोगों ने देश ने एक तो कंट्रोल थोड़ा कम हो गया। कंट्रोल ऐसे कम हो गया कि प्लांट में जाना नहीं, साइड में है कि नहीं है, और साइड में तब जाते कि पत्रकार ना आ जाए या गांव वाले ना आ जाए वहां पर, तब जाते हैं। अगर गांव वाले और पत्रकार ना आ जाए साइड तो लेंगे भी कोई जानेगा। तो ठेकेदारों को सब पता,
अब ठेकेदार क्या कर रहे हैं, वो एक्शन ने बोला भाई तुझे करना ही करना है, तो एक्सपर्ट हो गए उन्होंने अपने जी भी लगा करने, तो लगातार काम चल रहे हैं। तो ये सब चीजें सोचने का विषय है। कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं होता, काम तो धीरे धीरे बंद ही होंगे। तो आप शेड्यूल नहीं देंगे, आप टेंडर लगाएंगे, कुछ लोग धीरे धीरे करके काम बंद हो जाएंगे। पर मुझे पूरी आशा है कि जिस प्रकार का दबाव इस समय सरकार पर है और जिस प्रकार का प्रशोषण हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी का है, हम जो है शीघ्र ही जो है अच्छी सफलता हम लोग प्राप्त करेंगे। और मेरा निवेदन आप लोगों से ये रहेगा, अब जैसे भी मतलब जिस भी चीज में हम लोग वापस आए, जो भी चीज लेके वापस आए, सभी प्रांतीय पदाधिकारी का स्वागत करें, क्योंकि वो भी आप और हम में से हमारे बीच के हम लोग। वैसे नहीं कि उनको कोई विशेष पावर है, तो ऐसी बड़ी, वो भी तो जेई और यही है, वो कहीं के डीएम और कहीं के आईएएस ऑफिसर नहीं है। वो भी बेचारे जो अपने मतलब अपनी नौकरी को दांव में लगा के उन सचिवों को भड़का रहे हो, और सचिवों को देख रहे है या कोई और है, ये लोग हैं, वो तो नोट कर देंगे ये है इस आदमी, जब ये निकले तो इसका कर दो कांड। वहाँ कई चीजें हैं देखनी पड़ती है, तो उन लोगों का भी देखना, सभी लोगों का फर्जावार, नए साथियों का भी पुराने साथियों को भी। कभी कभी जो है किसी कैडर को मिल जाता फायदा, कभी कभी नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाएगा जिसको उसको अगली बार मिलेगा, फिर मिलेगा। और थोड़ा सा उसका देखना पड़ता है कि लंबी हड़ताल को भी देखना पड़ता है कि इतनी लंबी ना चल जाए कि हम लोग वापस आने का हमें रास्ते नहीं मिल पाए। कोई हमारे नए साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, नई सर्विस उनको भी देखना पड़ता है कि इन लोगों को भी। अब एक लड़ाई और चलेगी कि भैया जब सब कुछ मिलेगा तो सर ये भी चलेगा, इनकी कंटिन्यूटी भी हो, इनको जेईएल में भी कन्वर्ट हो, कि सब लोग सम्मानजनक तरीके से वापस आए सब कुछ लेकर। तो मेरा आप सब लोग प्रांतीय कार्यकारिणी में विश्वास बनाए रखिए। और आप सूचना तो लगातार सैनी जी तो हर शासन की मीटिंगों में रहते, तो आप इनसे सूचना कोई मतलब आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो किसी को। आपको जो भी कुछ पूछना शाखा की तरफ से, तो आप सैनी जी से, तो सैनी जी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, कोई भी चीज सैनी जी से आप पूछ सकते हैं, जो भी चीजें। तो अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी विषम परिस्थितियों में आपने मेरा सम्मान किया है यहाँ पर, और आप लोगों ने मुझे ऊर्जा दी, तो मुझे नया दायित्व मुझे मिला है। और बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करना है। बहुत सारे प्रदेश हैं, भिन्न प्रदेश हैं। अब कल मैंने एक लेटर जारी करा था अपना, जो जैसा हमारे यहाँ जारी करते हैं अपना नई कार्यकारिणी का, तो नई कार्यकारिणी का तो हम चीफ मिनिस्टर को लिखते हैं, उसको लिखते हैं। तो जब मैंने कल एक लेटर जारी करा, तो पहले मुझे लिखना पड़ा ऑनरेबल प्रेसिडेंट, फिर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फिर देवगौड़ा जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे मेंबर हैं। जुएल औरम जी, वो हमारे मेंबर है, नॉर्थ ईस्ट के, असम के हैं, तो वो हमारे मेंबर है। जैसे हम और आप मेंबर है, तो वो भी हमारे मेंबर है। तो बड़े बड़े शख्सियत हैं और बड़े बड़े लोग हैं, वो छट के आते हैं। तो वहां पर अपने आप को स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए रहेगी, और आप सभी भगवान से प्रार्थना करें कि मैं वहां पर सफल रहूं इस चीज के लिए। रतुड़ी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रतुड़ी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अंत में फिर मैं वाजपेयी जी की दो पंक्तियों के साथ, क्योंकि जो है वो उन्हें बार बार याद करना पड़ता है, बार बार उनको याद करना पड़ता है, क्योंकि पेंशन बंद कर गए, लेकिन अच्छे कभी से प्रेरणा भी उनसे लेनी पड़ती है। तो दो पंक्तियां के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। ना जीत में ना हार में, ना जीत में ना हार में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा।